Okay, Rahul Jaswal, take your answer sheet. थैंक यू सो मच सर। सो गाइस, आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जो होते हैं, चाहे वो 10th बोर्ड के हो चाहे वो 12th बोर्ड के हो, तो आपको अपने आंसर शीट में जो डिटेल्स होते हैं वो किस प्रकार फिलअप करने हैं, वो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं एकदम लाइव तरीके से, कि एक स्टूडेंट अगर इस प्रकार बैठा है, हाँ वो बेंच पे बैठा होगा, मैं यहां पे अपने बेडरूम में बैठा हुआ हूं, तो आपको मैं पूरा बताने वाला हूं कि किस प्रकार आपको, अगर अपने को आंसर शीट मिलता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किस प्रकार से डिटेल्स वगैरह फिलअप करना है, ये सब डिटेल्स आपको आज पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अगर कोई भी आपके एग्जामिनर जो होते हैं, इन्विजिलेटर जो होते हैं, आपको जब आंसर शीट पकड़ाते हैं, ठीक है, तो आंसर शीट आपको लेना है प्यार से। आप उनको बदले में थैंक यू बोल सकते हो, काफी अच्छा है, नहीं बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन काफी अच्छा लगता है अगर बदले में आप थैंक यू बोल दोगे, तो शायद उनकी नजर में आप थोड़े अच्छे हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर जैसे ही आपको आंसर शीट मिलता है, तो लोग जो गलतियां करते हैं, जो स्टूडेंट्स सबसे पहले गलती करते हैं कि ये जो आंसर शीट होता है, वो सीधा सीधा वो पेन उठा लेते हैं। मेरा हाथ में एक हॉल टिकट है जो कि मेरा बहुत पुराना है, लगभग 8 से 9 साल पुराना, जब मैं 10th में था तब का ये हॉल टिकट मैंने लाया हुआ है आपको जस्ट दिखाने के लिए। तो सबसे पहले लोग ये करते हैं कि सीधा आंसर शीट लेके और हाथ में हॉल टिकट ले लेते हैं और सीधा सीधा जो डिटेल्स है वो फिलअप करने लग जाते हैं। तो आपको ये डिटेल्स फिलअप नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो आंसर शीट आएंगे आपको हाथ में लेना है और उसको पहले प्रॉपर तरीके से देखना है। ये मैंने आपको बहुत पहले भी एक वीडियो बना के बताया था, ठीक है, लेकिन आज हमारे पास में आंसर शीट है तो मैं आपको पूरा बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि सब चीज बराबर प्रिंट हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये गलती लोग करते हैं, अपना डिटेल्स फिलअप कर देते हैं और देख उसके बाद पता चलता है कि आंसर शीट में कुछ गड़बड़ी था, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फ्रंट में देखोगे, आपको देखोगे बहुत सारे यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं, फ्रंट में देखो कि यहाँ पे सब सही है कि नहीं। उसके बाद आपको ये पेजेस जो है उसको ओपन करके देखना है कि कहीं पे कुछ कट वगैरह तो नहीं है, कुछ लाइन वगैरह तो नहीं है, कहीं पेजेस फटे तो नहीं है, ये सभी चीज को चेक करना है। तो जैसे ही आप वो चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पेज बराबर है, ये पेज भी बराबर है, ये पेज भी बराबर है, सब कुछ आपको परफेक्ट दिख रहा है। तो यहां से आपको सब चीज एकदम क्लियर पता चलेगा। और एक चीज करना कि आपको जो आंसर शीट मिलेगा, मे बी 20 पेजेस, मे बी 25 पेजेस, इस प्रकार से आंसर शीट्स मिलती हैं। तो उसके ऊपर ना यहां पे कोने पे एक नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो वो नंबर आपको चेक करना है कि क्या वो आंसर शीट के जो नंबर है वो बराबर है कि नहीं। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर यहां पे 20 लिखा हुआ है तो उसके पहले का जो पेजेस होगा उसके ऊपर 18 लिखा रहेगा, तो 18 इधर 19 एंड इधर 20, तो वो जो पेजेस है वो बराबर है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है। अगर वो बराबर रहेंगे, सब पेजेस काउंट कर लेना, अगर परफेक्ट रहेगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर शीट में कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर आप इसके अंदर जो डिटेल्स वगैरह है आपके वो भरना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको डिटेल्स कैसे फिलअप करना है वो यहां पे मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। सो गाइस, अब आपको क्या करना है, फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपके आंसर शीट को, आपके पास अगर पैड होगा, पैड आपको अलाउ होगा, तो आपको यहां पे इसको फिक्स कर देना है ताकि ये जो आंसर शीट है वो हिले ना, ठीक है। अगर आपने फिक्स कर दिया तो आपको लिखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका हॉल टिकट लेना है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा हॉल टिकट है, ये मैं हूं यहाँ पे, जो कि बहुत पुराना तस्वीर है, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब का ये हॉल टिकट है, ठीक है। तो इसमें कुछ डिटेल्स ऑलरेडी दिए होते हैं, उसको देख के आपको कॉपी करना है, लेकिन गलतियां हो जाती है, दैट्स व्हाई मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि आप गलती ना करो। तो सबसे पहले आपने आंसर शीट चेक कर लिया। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा सेंटर नंबर। और एक चीज यहां पे बता दूं कि ये जो आंसर शीट मैं यहां पे लाऊं, ये एक सैंपल आंसर शीट है, यानी कि एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको अपने आंसर शीट जो आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा वो थोड़ा बहुत इस आंसर शीट से डिफर करेगा, क्योंकि ये आंसर शीट आपके स्टेशनरी में मिलता है, जो कि अलग अलग कंपनीज बनाती है इसको। तो ये एक सैंपल होता है जिसमें कुछ चेंजेस होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्कूल नेम होता है, बट बेसिकली आपको आंसर शीट जो एग्जाम में मिलेगा उसमें स्कूल नेम वगैरह नहीं पूछता है, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले आपको ये सेंटर नंबर नजर आ रहा है, आपको ये सेंटर नंबर कहां से मिलना है। सेंटर नंबर मतलब होता है आप जो भी स्कूल में या फिर जो भी जगह पे आप एग्जाम लिखने जाते हो, तो वो सेंटर का एक नंबर होता है और वो आपके हॉल टिकट में दिया होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास जो हॉल टिकट है, यहाँ पे जो सेंटर नंबर है वो लिखा हुआ है, सेंटर नंबर इज 1376, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ से, ठीक है। आपको ये नजर आ रहा होगा अगर, तो यहाँ पे सेंटर नंबर मेरे हॉल टिकट पे लिखा हुआ है 1376। इसको ही मैं एकदम कॉपी पेस्ट कर लूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चुपचाप लिख दूंगा 1376। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अच्छा हैंड राइटिंग में लिखना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने अपने हॉल टिकट में से सेंटर नंबर ले लिया है और इसमें से मैंने 1376 करके यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये है सीट नंबर। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे सीट नंबर पूछा हुआ है, तो सीट नंबर आपको यहाँ पे फिगर में लिखना है, यानी कि नंबर्स में लिखना है। तो आप देखो अपने हॉल टिकट में कि सीट नंबर किधर है, तो यहाँ पे देखो मेरा सीट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है नंबरिंग में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीट नंबर। तो सबसे पहले आपका क्या नंबर है, ई है, तो E110322। तो ये क्या है, मेरा सीट नंबर है, इसको मैंने नंबरिंग में लिख दिया।
अब ये नंबरिंग में लिखने के बाद आप देखोगे नीचे लिखा है वही चीज वर्ड्स में, यानी कि जो सीट नंबर आपने लिखा है इसको वर्ड्स में लिखना है। अब वर्ड्स में लिखने के लिए एक दो नियम होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये होगा कि आपके जो हॉल टिकट होते हैं, हॉल टिकट में भी सीट नंबर वर्ड्स में लिखा होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि हॉल टिकट में भी सीट नंबर वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो वही वर्ड्स में जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो। लेकिन इसको लिखने के लिए आप देख सकते हो स्पेस काफी छोटा दिया हुआ है, तो स्पेस छोटा यानी कि आपकी हैंडराइटिंग भी छोटी होगी, लेकिन एक्जैक्टली जो लिखा हुआ है वही लिखना है आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज ई, दैट इज यहाँ पे 1 लाख, ठीक है, 1,10,000, ठीक है, आपको छोटा छोटा लिख देना है 1,000, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 322, ठीक है। तो आपका स्पेस कम भी पड़ सकता है, तो आप यहां पे नीचे भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका स्पेस कम पड़ रहा है तो आप और छोटा हैंडराइटिंग बनाइए, या फिर उसको इस तरीके से लिखिए कि यहां पे कुछ परेशानी ना हो। और कोशिश ये करना कि ये जो बॉक्स है इसी के अंदर आप लिखो, ठीक है ना। मेरा तो यहां पे चलो बॉक्स के बाहर गया, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको जस्ट सैंपल बता रहे हैं, ये मेरा पेपर बोर्ड में नहीं जाएगा, मेरा पेपर रिजेक्ट नहीं होने वाला है, लेकिन आपका ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है, नीचे आपका लिखा हुआ है कैंडिडेट का सिग्नेचर, यानी कि आप जो भी सिग्नेचर करते हो तो आप उसका सिग्नेचर जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस प्रकार से सिग्नेचर जो है वो मैं कर देता हूं, तो ये मेरा सिग्नेचर हो गया, ठीक है। तो आपने जो भी साइन आपने प्रैक्टिस की होगी तो वो साइन यहां पे कर देना है। फिर नीचे आप देखोगे तो सुपरवाइजर का सिग्नेचर है, यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो सेक्शन है सुपरवाइजर करेगा, यानी कि जो आपका एग्जामिनेटर होगा या फिर सुपरवाइजर जो आया होगा, जो टीचर होंगे वही वहां पे फिलअप करेंगे। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे तो यहां पे एक और चीज आपको नजर आएगा, दैट इज क्वेश्चन पेपर सेट कोड। तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली सेट भी आ जाते हैं, तो वो सेट यहां पे आपको लिखना होगा, जो भी सेट होगा आपका वो यहां पे लिख दोगे। एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पे आती है, आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाले पोर्शन में तो इधर लिखा है सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट मतलब जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, समझ लो कि मेरा आज साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा दोस्तों, यहां पे मैं लिख दूंगा साइंस, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से और मराठी मीडियम से बिलोंग करते हो तो आपका जो भी हिंदी में बोलते हैं, जैसे साइंस को हिंदी में विज्ञान बोला जाता है, ठीक है, सामान्य विज्ञान, तो वो आप सामान्य विज्ञान लिख दोगे, जनरली आप जनरल साइंस लिखते हो। लेकिन यहां पे जो भी सब्जेक्ट होगा वो लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे जो पेपर है वो भी लिखना है। अब जैसे कि आप एक चीज जानते होंगे कि साइंस जो सब्जेक्ट है उसके दो पेपर होते हैं, साइंस 1 होता है और एक साइंस 2 होता है। तो समझ लो साइंस का 1 का पेपर है तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, साइंस 1 लिख दोगे इस प्रकार से। साइंस 2 का पेपर होता तो आप साइंस 2 लिख देते। मैथ्स 1 का पेपर होता तो मैथ्स ऊपर लिखना, नीचे 1 लिख देना, 2 लिख देना। लेकिन आपके जो लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि आपके लैंग्वेजेस इंग्लिश का एग्जाम हो गया, हिंदी का एग्जाम हो गया, या फिर मराठी का एग्जाम हो गया, तो सिर्फ यहां पे सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश या फिर मराठी आएगा। पेपर में आप एक डैश मार दोगे, क्योंकि पेपर उसका नहीं होता है, पेपर 1 पेपर 2 करके नहीं होता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, नीचे आप देख पा रहे हो डेट लिखा है और ये लैंग्वेज ऑफ आंसर लिखा है। तो डेट समझ लो, आज की तारीख में ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, समझ लो आज मेरा तारीख है 19th ऑफ जनवरी, ठीक है। तो 19/1/2022 है, तो मैंने यहां पे लिख दिया अपने हिसाब से, जो भी आपका तारीख रहेगा आप लिख दोगे। और लैंग्वेज ऑफ द आंसर यानी कि किस मीडियम से आप बिलोंग करते हो, तो समझ लो आप अगर एक इंग्लिश मीडियम के हो और आपका पेपर साइंस का जो होगा वो इंग्लिश में होगा, तो आप यहां पे इंग्लिश लिख दोगे। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है कि अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपका लैंग्वेज सब चीज हिंदी में ही होता है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, लैंग्वेज ऑफ द पेपर हिंदी ही लिखोगे। अगर आप मराठी मीडियम के हो तो आप पूरा का पूरा यहां पे पेपर आप किसमें लिखते हो, मराठी में लिखते हो, तो आप मराठी लिखोगे। लेकिन अगर आप एक सेमी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको एक चीज पता होगा कि आपका जो साइंस सब्जेक्ट होता है और मैथ सब्जेक्ट जो होता है, ये दो सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में होते हैं। तो भले ही आप एक सेमी इंग्लिश के हो, आपका सब्जेक्ट साइंस है, तो यहां पे आपका इंग्लिश आएगा, ठीक है। लैंग्वेज आप किस में लिखोगे, साइंस का पेपर और मैथ्स का पेपर आप इंग्लिश में लिखोगे, तो यहां पे इंग्लिश लिखना जरूरी है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है वो है दोस्तों यहां पे सप्लीमेंट्स अटैच करना, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो आंसर शीट है ये कितने पेजेस के होते हैं, लगभग 20 पेजेस के अगर आपको मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका ये जो पेजेस है वो कम पड़ जाए, तो आप क्या करोगे, सप्लीमेंट मांगोगे। तो सप्लीमेंट जैसे ही मांगोगे तो आप उसमें लिख दोगे, और सप्लीमेंट आपने कितना लिया है, समझ लो कि आपका ये मेन आंसर शीट के अलावा भी आपने अगर एक सप्लीमेंट लिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इधर 1 लिखा हुआ है पहले से, मतलब ये वाला, और आपने एक और एक्स्ट्रा लिया तो यहां पे 1 + 1 कर दोगे, और यहां पे 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, तो यहां पे लिख दोगे। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो होगा उसको पता रहेगा कि आपने एक मेन आंसर शीट लिखा है और एक नंबर ऑफ सप्लीमेंट लिखा है, मतलब आपने 2 चीज का इस्तेमाल किया है और यहां पे 2 है। अगर आपको आंसर शीट की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब आंसर शीट मतलब आपके सप्लीमेंट, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहां पे आप सीधा 0 लिख दोगे, 1 + 0 = 1, इस प्रकार से आप लिख दोगे। क्लियर है? बाकी नीचे आपको जनरली कुछ नहीं करना, यहां पे देखोगे स्पेसिफिक रिमार्क है, तो जो भी एग्जामिनर होगा वो अगर आपको चीटिंग करते हुए पकड़ता है या फिर कुछ भी कॉपी करते हुए पकड़ता है, तो वो अपना यहाँ पे रेड मार्क लगा देगा, और जिससे आपको परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है और अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, ताकि आपको कोई गलती ना करे और आप
को जो इन्विजिलेटर है वो पनिश ना करे, ठीक है। उसके बाद ये जो भी चीज आपको दिख रही है इसमें कुछ नहीं करना है आपको। एग्जामिनेशन मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर अपने मार्क्स लिखते हैं, यहाँ पे भी सेम कुछ नहीं करना है। तो ये जो सिंपल तरीका है मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार आपको इनिशियल लेवल पे जो आपके डिटेल्स है वो आपको फिलअप करने, जो आपको हेल्प करेगा। सो गाइस, जैसे कि आपने देख लिया कि हमने ये पूरा का पूरा जो डिटेल्स है आपको बता दिया। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि सो मेनी पीपल्स आर कमेंटिंग मी कि सर हम पहली बार 10वीं का जो आंसर शीट है वो लिखने जा रहे हैं, तो हम कैसे लिखें वो थोड़ा सा डिटेल बता दो। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। लेकिन आपसे मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं कि ये जो आप हमारे हाथ में जो पेपर है ये मैंने तो डिटेल्स आपको बता दिया, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि अंदर जो चीजें हैं, जो आंसर आपको लिखना है उसका सही तरीका क्या है, ऑलरेडी मैंने बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज हमारे हाथ में आंसर शीट है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लिख के बताऊं कि आंसर एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर कैसे लिखते हैं, यहां पे जो मैंने लाइनिंग मारने के लिए बोला था वो लाइनिंग कैसे आप मारोगे, ठीक है ना, इंग्लिश का पेपर में कैसे लिखोगे, हिंदी का पेपर में कैसे लिखोगे, साइंस के पेपर कैसे लिखोगे, मैथ्स के पेपर में कैसे लिखोगे, तो ऐसे आपको आंसर शीट में अंदर आंसर कैसे लिखना है, अगर आप वो भी चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना ना। मैं एक और वीडियो इसका पार्ट 2 बना दूंगा, एक और बना दूंगा, जिसमें आपको पूरा डिटेल में और अच्छी तरीके से बताऊंगा कि हाउ टू राइट द आंसर इन द आंसर शीट ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना। और यही था हमारा वीडियो, जिसमें उम्मीद करता हूं कि आपको पहला जो पेज पे डिटेल्स होते हैं वो कैसे फिलअप करना है और जो बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन होता है खासकर 10th के लिए, वो हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सारे 10वीं के स्टूडेंट्स को शेयर कर दो, क्योंकि यार पहली बार आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, पहली बार आपके हाथ में आंसर शीट होगा। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।